मैं राकेश कुमार, हिंदी मास्टर, सरकारी मिडिल स्कूल दारना रोमाणा, ज़िला फरीदकोट से। आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा का पाठ 11, दूध का दूध पानी का पानी। एक राजा था, वह अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन पड़ोस के एक राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाही। यह सोचकर उसने अपना भेष बदला और घोड़े पर बैठकर शहर को चला। वह सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक ठग मिला, जिसने घुड़सवार राजा से विनती की कि वह उसे घोड़े पर बिठाकर बाजार तक ले चले। राजा ने उसकी विनती मान ली तथा उसे घोड़े पर बिठा लिया। रास्ते में जब राजा पानी पीने के लिए घोड़े से उतरा तो वह ठग घोड़ा लेकर भागने लगा। राजा ने शोर मचा दिया। लोगों ने घोड़े को रोक लिया। ठग ने झगड़ा कर दिया। वह कहता था कि घोड़ा मेरा है, राजा कहता था कि घोड़ा मेरा है। दोनों को न्याय के लिए राजा दरबार में ले जाया गया, जहां दो मुकदमे और चल रहे थे, जिन्हें राजा सुन रहा था। एक तो लेखक तथा किसान के बीच नौकर के बारे में था। नौकर गूंगा तथा बहरा था। किसान कहता था कि नौकर मेरा है, परंतु लेखक कहता था कि नौकर मेरा है। राजा ने नौकर अपने पास रख लिया और उन्हें अगले दिन आने को कहा। दूसरा झगड़ा था एक तेल वाले तथा एक कसाई के बीच। तेली कहता था कि पैसे मेरे हैं। राजा ने पैसे अपने पास रख लिए और दोनों से कहा कि अगले दिन आना। अब ठग और घुड़सवार राजा की बारी थी। उनका झगड़ा सुनकर राजा ने उनसे भी यही कहा कि घोड़ा यहाँ छोड़ जाओ और अगले दिन आना। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा ने पहले मुकदमे का फैसला सुनाया और अपने सिपाही से कहा कि यह नौकर लेखक का है, उसे सौंप दो। किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। दूसरे मुकदमे में राजा ने आज्ञा दी कि ये पैसे कसाई को दे दो और तेली को चाबुक लगाओ। अब बारी थी घुड़सवार राजा तथा ठग के फैसले की। राजा ने घोड़े को पहले ही अस्तबल में बांध दिया था। उसने पहले घुड़सवार राजा को बुलाया और उसे अस्तबल में ले जाकर कहा कि अपने घोड़े को पहचानो। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा पहचान लिया तथा उसकी पीठ पर हाथ फेरा। घोड़े ने भी अपने मालिक को पहचाना तथा वह हिनहिनाया। फिर राजा ठग को भी अस्तबल में लाया और कहा कि अपना घोड़ा पहचानो। ठग ने घोड़ा तो पहचान लिया, परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। राजा ने अपना फैसला ठग के विरुद्ध सुनाया और उसे दंड दिया। पड़ोसी राजा अपना घोड़ा पाकर प्रसन्न हो गया। अब उसने अपना नकली भेष उतार दिया। वह राजा की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। राजा ने पड़ोसी राजा का आदर सत्कार किया। जब दरबार समाप्त हुआ तो पड़ोसी राजा ने पूछा, आपने किस प्रकार फैसले सुनाए? तब राजा ने कहा कि नौकर से मैंने पहले किसान के काम करवाए, जिन्हें वह न कर सका। फिर मैंने लेखक के काम करवाए, जैसे स्याही की दवात मांगी तो उसने बड़ी फुर्ती के साथ स्याही की दवात ला कर दी। इससे मैंने अपना फैसला सुनाया। तेली और कसाई के झगड़े को निपटाने के लिए मैंने पैसों को पानी से भरी बाल्टी में डाला तो देखा कि तेल के कण पानी पर नहीं तैर रहे, अतः पैसे तेल वाले की मुट्ठी के नहीं हैं। पड़ोसी राजा ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी बुद्धि से न्याय करने का संकल्प कर लिया। तो बच्चों, ये था पाठ दूध का दूध और पानी का पानी। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। पहले नंबर पर है गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। यह आप अपनी कॉपी पर लिखकर करें। 2 नंबर पर है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा के शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। इन्हें भी आप पुस्तक से अपनी कॉपी पर इनका अभ्यास करें। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। प्रश्न क,
राजा की परीक्षा किसने लेनी चाहिए? तो इसका उत्तर है राजा की परीक्षा पड़ोसी राजा ने लेनी चाहिए। प्रश्न ख, राजा को रास्ते में कौन मिला? उत्तर, राजा को रास्ते में एक ठग मिला। प्रश्न ग, घोड़े का असली मालिक कौन था? उत्तर, घोड़े का असली मालिक पड़ोसी राजा था। प्रश्न घ, किसान को कितने चाबुक लगाने का दंड दिया गया? उत्तर, किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। प्रश्न अंग, इस कहानी में कौन सा पात्र गूंगा और बहरा था? उत्तर, इस कहानी में नौकर गूंगा और बहरा था। प्रश्न च, सच्चा न्याय के लिए हिंदी में किस मुहावरे का प्रयोग होता है? उत्तर, सच्चा न्याय के लिए हिंदी में दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का प्रयोग होता है। प्रश्न 6, पड़ोसी राजा ने अंत में क्या संकल्प किया? उत्तर, पड़ोसी राजा ने अंत में बुद्धि से न्याय करने का संकल्प किया। आगे है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दें। प्रश्न क, ठग ने घोड़े को पहचान लिया परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। इन पंक्तियों का क्या भाव है? उत्तर, इन पंक्तियों का भाव यह है कि भले ही ठग ने राजा के अस्तबल में जाकर पड़ोसी राजा के घोड़े को पहचान लिया जो उसने पड़ोसी राजा से ठगा था, लेकिन घोड़े ने ठग को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जबकि घोड़ा अपने मालिक पड़ोसी राजा को देखकर हिनहिनाया था। इसीलिए लेखक ने कहा कि ठग ने घोड़े को पहचान लिया परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। प्रश्न ख, राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला कैसे किया? उत्तर, राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के झगड़े को सुनकर घोड़ा अपने पास रख लिया और उन्हें अगले दिन आने को कहा। उसने पहले घुड़सवार राजा को बुलाया और उसे अस्तबल में ले जाकर कहा कि अपने घोड़े को पहचानो। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा पहचान लिया तथा उसकी पीठ पर हाथ फेरा। घोड़े ने भी अपने मालिक को पहचाना तथा वह हिनहिनाया। फिर राजा ठग को भी अस्तबल में लाया और कहा कि अपना घोड़ा पहचानो। ठग ने घोड़ा तो पहचान लिया परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। इस प्रकार राजा समझ गया कि घोड़ा किसका है। इस प्रकार राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला किया। प्रश्न 5, अपने पाठ से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। क, दोनों को न्याय के लिए राज दरबार में लाया गया। ख, कसाई कहता था कि पैसे मेरे हैं। ग, राजा ने अपना फैसला सुनाया। घ, पड़ोसी राजा ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रश्न 6, सही समानार्थी शब्दों पर गोला लगाएं। राजा, तो इसके समानार्थी शब्द होंगे नरेश और नृप। दूसरा है ठग, ठग के समानार्थी शब्द होंगे राहजन और बटमार। घोड़ा, घोड़ा के समानार्थी शब्द होंगे अश्व और तुरंग। किसान, कृषक, काश्तकार। झगड़ा, झगड़ा के समानार्थी शब्द होंगे कलह और क्लेश। दूध, दूध के समानार्थी शब्द होंगे पय और दुग्ध। आगे है पानी, पानी के समानार्थी शब्द होंगे जल और नीर। संकल्प, संकल्प के शब्द होंगे इरादा और प्रतिज्ञा। दवात, दवात के समानार्थी शब्द होंगे स्याहीदान और मसी पात्र। दंड, दंड के समानार्थी शब्द होंगे सजा और सबक। इससे आगे हैं निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाओ। तो पहला है विनती, तो इसका अर्थ होगा प्रार्थना। ठग ने घुड़सवार राजा से विनती की। दूसरा है मुकदमा, मुकदमा का अर्थ होगा दावा। राजा ने मुकदमे का फैसला सुनाया। इससे आगे चाबुक, तो इसका अर्थ होगा चमड़े आदि से बना हुआ कोड़ा। तो इसका वाक्य होगा किसान को चाबुक लगाने का दंड दिया गया। अस्तबल, इसका अर्थ होगा घुड़शाल या तबेला।
तो इसका वाक्य बनेगा राजा ने घोड़े को पहले ही अस्तबल में बांध दिया था। आगे है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। उचित अनुचित का विवेक, न्याय, जो बोल न सकता हो, गूंगा, जो सुन न सकता हो, बहरा, पड़ोस में रहने वाला, पड़ोसी, खेती बाड़ी करने वाला, किसान, घरेलू काम काज करने वाला, नौकर, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, अस्तबल, ठगी करने वाला, ठग, तेल का व्यापार करने वाला, तेली। ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये था हमारा पाठ 11, दूध का दूध और पानी का पानी। धन्यवाद।